Welcome to this educational channel Pankaj Science World. In this series, we are studying about the chapter environmental management. In this environmental management, today we have to study about the 7 principles of waste management. तो waste management में 7 जो है मुख्य तत्व है, इन 7 प्रिंसिपल को हमें आज के वीडियो में पढ़ना है एंड दिस 7 प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अगर वेस्ट जो है, कचरा जो है, इसको अगर हमें कम करना है, हमारे एनवायरनमेंट को हमें साफ सुथरा बनाना है, पोल्यूशन फ्री बनाना है, तो इस प्रिंसिपल को अगर हम फॉलो करेंगे तो ये सभी समस्याएं जो है वो खत्म हो जाएगी, परमानेंटली खत्म हो जाएगी। ये मैं आपके गारंटी के साथ बताता हूं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक 7 प्रिंसिपल्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो देयर आर 7 प्रिंसिपल। 7 प्रिंसिपल कौन कौन से? द फर्स्ट प्रिंसिपल इज रीयूज, द सेकंड इज रिफ्यूज, थर्ड इज recycle, fourth is rethink, then fifth is reduce, then sixth is research, and seventh is regulation and public awareness. These are the 7 principles that we have to follow for the solid waste management, and all these principles are start from the word R. तो इसे हम कहेंगे 7R प्रिंसिपल्स इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो पहला जो है रीयूज। तो रीयूज यानी इसका अर्थ क्या होता है? पुनः उपयोग करना। कोई भी चीज है जो एक बार यूज करने के बाद हम फेंक देते तो उसे फेंकने की वजह से उसका हम पुनर्इस्तेमाल कर सकते हैं। आफ्टर द यूज ऑफ मटेरियल्स, आफ्टर यूज ऑफ मटेरियल शुड बी रीयूज फॉर सम अदर पर्पजेस। यानी कि एक बार कोई भी चीज हमारे यूज करते तो उसका हम पुनर्इस्तेमाल भी कर सकते। फॉर एग्जाम्पल्स, there are so many empty glass bottles, plastic bottles and jars and cans in our houses, and these empty bottles and jars can be used for keeping the kitchen condiments like salt, pepper, vinegar etc. यानी कि हमारे घर के अंदर जो भी खाली डब्बे होते हैं तो उस खाली डब्बों का हम किचन में बहुत सारी चीजें रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। द सेकंड एग्जाम्पल ऑफ रीयूज, then it is a good habit of donating the household articles or household items like your books, magazine, clothes, then kitchenwares to the needy peoples. जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों को अगर ये सामान हम डोनेट करते हैं तो डोनेशन का पुण्य भी हमें मिलेगा और यहाँ पे रीयूज जो है ये भी होगा। द सेकंड इज रिफ्यूज। रिफ्यूज यानी मना करना। बहुत बार मना करना जो है ये अच्छी बात होती है। तो रिफ्यूज क्या होता है? रिफ्यूजल टू यूज मटेरियल्स दैट आर मेड फ्रॉम द नॉन बायोडिग्रेडेबल आर्टिकल्स लाइक प्लास्टिक एंड थर्मोकॉल। प्लास्टिक और थर्मोकॉल से जो भी चीजें बनाई गई है उस चीजों को मना करना है, उस चीजों का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। अगर हमें उस चीजें कोई देता है तो इसे हम मना कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? प्लास्टिक एंड थर्मोकॉल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल बहुत सालों तक ये जो है हमारे जमीन के अंदर पड़े रहता है, ये खत्म नहीं होता है, ये नष्ट नहीं होता है, तो इससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत हानि होती है। तो इन सभी चीजों को हमें रिफ्यूज करना है, इसे मना करना है। देन रिसाइकल। रिसाइकल यानी कि पुनर्निर्मित करना, पुनर्निर्माण करना। प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम द
by recycling, production of useful materials by recycling the waste material. For example, plastic, glass and paper can be recycled. बहुत सारी चीजें जो इसका रिसाइकल हो सकता है, जैसे है प्लास्टिक बताया हमने, प्लास्टिक, ग्लास और पेपर, ये सभी चीजें जो वेस्ट होती है तो उसे फेंकना नहीं है हमें, उन्हें क्या है रिसाइकलिंग प्लांट के कबाड़ी वाला जो हमारे घर के पास आता है तो उनको वो चीजें देना है, तो वो क्या करता है वो रिसाइकलिंग प्लांट तक पहुंचाता है और वहां पे ग्लास से नया ग्लास तैयार होता है, ग्लास के टुकड़ों से, पेपर से नए पेपर तैयार होते हैं जिससे रिसाइकल भी होगा और हमारे रिसोर्सेज भी बचेंगे। देन रीथिंक, क्या करना है, फिर से सोचना। किसी चीज के ऊपर हमें सोचना है, तो किस चीज पे वो हमें देखना है, रीथिंक आवर हैबिटेट एंड एक्टिविटीज and their consequences in connection with the use of various articles of daily use। हमें क्या करना है, हमारी जो आदतें हैं, हम दिन भर जो भी एक्टिविटी करते हैं, तो ये सब हम दिन भर जो भी काम करते हैं तो इसमें हम कुछ ना कुछ सामान जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बारे में हमारी आदतें कैसी है इसके बारे में हमें सोचना है। फॉर एग्जाम्पल हम कभी गार्डन में जाते हैं क्यों बाहर जो है जर्नी में जाते हैं, तो जब हम कोई भी फल खाते हैं तो उसके छिलके बाहर फेंक देते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना, इसके बारे में हमें सीखना है, ये गंदी हैबिट है, इट इज द रॉन्ग हैबिट। तो हमारी राइट हैबिट क्या है, यू हैव टू पुट दिस प्रॉपरली इन अ डस्टबिन, डस्टबिन में हमें डालना है। अगर वहां पे डस्टबिन नहीं है तो हमारे पास जो कैरी बैग है उसमें जमा करके रखो और जहां पे हमें डस्टबिन मिलती है वहां पे रख दो, दिस इज द गुड हैबिट, इसके बारे में हमें सोचना है। देन रिड्यूस यानी कम करना या घटाना। तो हमें क्या कम करना है, क्या घटाना है, तो रेस्ट्रिक्शन, देयर शुड बी द रेस्ट्रिक्शन टू द यूज ऑफ मटेरियल्स। हमें क्या करना है, रेस्ट्रिक्शन टू द यूज ऑफ मटेरियल दैट आर मेड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज द रेस्ट्रिक्शन to the use of resources to avoid their wastage। restriction the use of resources to avoid their wastage। हम जो भी रिसोर्सेज यूज करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है जिसके अंदर पानी है, सॉइल है, प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स एटसेट्रा, ऑल दिस रिसोर्सेज वी हैव टू यूज स्पेरिंगली। इसका इस्तेमाल हमें हमारी जितनी जरूरत है उतना ही करना चाहिए और ये वेस्ट ना जाए, जाया ना जाए, इसके बारे में हमें ध्यान करना है और इसलिए हमें हमारे ऊपर ही निर्बंध लागू करना है, दैट इज द रेस्ट्रिक्शन टू यूज ऑफ natural resources to avoid their wastage। Then old articles or old materials should be reused। जो भी हमारे घर के अंदर पुराने सामान है इसका हमें कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में सोचना चाहिए। तो वो जो ओल्ड आर्टिकल वैसे के वैसे कचरा बन के नहीं पड़े रहेंगे तो वो हमारे काम में भी आ सकते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स शुड बी यूज्ड बाय मेनी। ऐसी बहुत चीजें हैं जिसको हम एक ही चीज को हम बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमें सोचना है। अब एग्जांपल देता हूं, एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर 10 लोग काम करते हैं और 10 में से 5 लोग जो है वो एक ही कॉलोनी में रहते हैं, यानी कि उनके आने जाने का समय एक है और एक ही ऑफिस में उन्हें जाना है और एक ही रूट से उन्हें जाना है। तो ये 5 लोग क्या करते हैं, 5 लोग अपने 5 गाड़ियों से ऑफिस में पहुंचते हैं। तो इनकी बजाय अगर 5 लोगों ने 5 दिन अगर अपनी अपनी गाड़ी लेके और 5 ही लोग एक ही गाड़ी में जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, दे कैन यूज द सिंगल कार। पर सिंगल कार यूज करने से क्या फायदा होगा बच्चों, कि यहाँ पे पेट्रोल बचेगा, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज बचेंगे, उनके पैसे भी बचेंगे, एनवायरमेंट को भी उससे हानि नहीं होगी। देयरफॉर वी हैव टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एंड इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव टू यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आगे समझ में। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस, और हम क्या कर सकते हैं, तो रिड्यूस करने में वी हैव टू अवॉइड द यूज एंड थ्रो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी अवॉइडेड। यूज एंड थ्रो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद वो चीजें वेस्ट बन जाती है, खराब हो जाती है, उस तरह के वस्तुओं का हमें कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। अभी पेन का एग्जांपल लीजिए, आप स्टूडेंट है तो बहुत सारे पेन ऐसे 2 रुपए में, 3 रुपए में, 5 रुपए में मिलते और एक बार यूज करने के बाद हम उसे फेंक देते। तो इससे अच्छा है कि अच्छी क्वालिटी का पेन लीजिए और उसके रिफिल साथ में भी खरीदेंगे तो वो पेन आपको साल भर चलेगा। यानी कि 1 साल के अंदर आप जो 25-50 पेन फेंक देते हैं उसमें क्या होगा, आप उतने कचरा जो है वो आप कम करेंगे। तो रिसर्च,
तो रिसर्च यानी कि अनुसंधान करना, संशोधन करना। तो हमें किस बात का संशोधन करना है, किस बात का अनुसंधान करना है? देन कंडक्टिंग द रिसर्चेस रिलेटेड टू द, क्या करना है? कंडक्टिंग रिसर्चेस रिलेटेड टू रीयूज ऑफ मटेरियल दैट आर टेम्पररीली आउट ऑफ यूज। यानी कि हमें इस तरह के रिसर्च करना है कि जिसमें जो भी पदार्थ टेम्पररीली आउट ऑफ यूज हो गए हैं उसका हम रीयूज कर सके। फॉर एग्जाम्पल के तौर से आपको समझेगा एग्जाम्पल से। अब देखिए हमारे इंडिया के अंदर या पूरे दुनिया के अंदर अभी जो टीवी हमारे घर के अंदर है वो एलसीडी एलईडी टाइप की टीवी है, और पुराने जो टीवी है वो टीवी क्या है, वैसे के वैसे कचरा बनाए हुए हैं। अभी एंड्रॉयड मोबाइल आए हैं, पहले के जो सिंपल मोबाइल थे वो पूरे के पूरे मोबाइल जो है म्यूजिक सिस्टम में जो है पुराने वो कचरा बन के पड़े हुए। तो दिस इज आप टेम्पररीली आउट ऑफ यूज। अब अगर हमें ऐसा संशोधन करेंगे तो उस चीजों का अगर हम रीयूज कर सके, तो उनमें जो स्पेयर पार्ट है उनका अगर रीयूज कर सके तो यहाँ पे ये रिसर्च जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अच्छी तरह से काम में आएगी। और लास्ट जो प्रिंसिपल है वो है रेगुलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। रेगुलेशन इसका अर्थ क्या है? नियमों का पालन करना, विनियम, अधिनियम, जो भी नियम है उसका पालन करना। और पब्लिक अवेयरनेस यानी कि लोगों में जागरूकता लाना है। तो किसका हमें पालन करना है और किसको कैसी जागृति लाना है? वी शुड हैव टू फॉलो द rules and laws related to the waste management and you have to motivate the peoples to do the same। तो हमें जो भी वेस्ट मैनेजमेंट के नियम है उसका पालन तो हमें करना ही है और लोगों को भी उसका पालन करने के लिए उनमें जागरूकता लानी है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा नियम है कि हमें हमारे घर के अंदर जो भी कचरा जमा होता है उसको हमें सेपरेट करना है, बाइफरकेट करना है। क्या बाइफरकेट करना है? वेट गार्बेज जो इसको अलग करना है और ड्राई गार्बेज जो उसको अलग करना है। वेट गार्बेज जो है बायोडिग्रेडेबल है, उसका कंपोस्टिंग करके खत बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, फर्टिलाइजर बना सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उसका रिसाइकल कर सकते हैं, जिसमें प्लास्टिक के आइटम है, ग्लास के आइटम है, मेटल आर्टिकल्स है, उसका रिसाइकलिंग हो सकता है। तो ये सिंपल नियम है वो हमें फॉलो करना है और लोगों को भी उसकी जानकारी देना है जिसकी वजह से लोग भी इसका फॉलो कर सकते हैं। दीज आर द 7 प्रिंसिपल्स विच आर यूज्ड इन waste management and these principles are very effective। If we follow this principle then it can be very effective in solid waste management। There are several countries in the world that are taking the efforts in the solid waste management। Out of that America is one of the country and America is one of the largest producer of electricity from the solid waste। तो अमेरिका के अंदर अमेरिका जो है पूरे विश्व में ऐसा देश है कि सॉलिड वेस्ट से सबसे ज्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी तैयार करता है, यानी कि कचरे से इलेक्ट्रिसिटी अमेरिका तैयार करता है, वो भी विश्व में सबसे ज्यादा। द सेकंड एग्जांपल इज ऑफ जापान। द जापान हैज डेवलप्ड अ प्रोजेक्ट for the production of paper, thread and other useful materials from the banana peelings। तो हम जो केले के छिलके फेंकते हैं तो उन केलों के छिलके से जापान जो है वो धागे बनाता है, पेपर बनाता है और भी यूजफुल सामान जो है वो बनाना पीलिंग से बनाता है। और भी जो सब्जियां जो है इनकी जो वेस्ट है उससे वो काम में लाके उनकी यूजफुल चीज़ें बनाता है। तो इस तरह से हमें सोच विचार करना है और जिससे हमारा एनवायरनमेंट बचे और वेस्ट जो है वो भी कम से कम तैयार हो। तो अब कुछ हैबिट्स जो हैबिट्स हमें होनी चाहिए, तो दीज आर द गुड हैबिट्स इन विच हेल्प्स इन वेस्ट मैनेजमेंट। हर एक लोगों को ये हैबिट अगर है तो हमारे घर के अंदर और हमारे समाज के अंदर और हमारे देश के अंदर सॉलिड वेस्ट की समस्या जो है वो पूरी तरह से खत्म होगी। तो दीज आर द गुड हैबिट्स इन वेस्ट मैनेजमेंट। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, गुड हैबिट्स इन वेस्ट मैनेजमेंट। अच्छी आदतें हैं बच्चों, तो यहाँ पे 8 जो है आदतें यहाँ पे दी है गुड हैबिट्स, जिसका हमें फॉलो करना है, जिसका हमें हमारे जीवन में उपयोग में लानी है, इसे कभी नहीं भूलना है। तो पहली देखिए आपके सामने है फॉलोइंग द 3R मंत्रास। 3R जैसे हमने 7R प्रिंसिपल देखे थे उसमें से ही 3R जो है इसमें है रिड्यूसिंग द वेस्ट, कम से कम वेस्ट तैयार हो। रीयूज ऑफ वेस्ट, जो भी वेस्ट है जिससे हम कुछ सामान जो इसका रीयूज कर सकते पुनः उसका उपयोग करना है। और तीसरा है रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट, पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, मेटल पीसेस है जिसका रिसाइकलिंग हो सकता है। आगे समझ में।
तो दूसरा देखिए, दूसरा आपके सामने है थ्रोइंग प्लास्टिक रैपर्स ऑफ चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्किट एटसेट्रा इनटू डस्टबिन, अवॉइड लिटरिंग। हम जो है हमारे घर के अंदर बच्चे होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, सभी लोगों को चॉकलेट पसंद आता है, आइसक्रीम पसंद आता है, बिस्किट पसंद आता है, खाने के बाद उसके रैपर हम कहीं पे भी फेंक देते हैं। ये आदत हमें छोड़ना है, इन सभी चीज़ों को हमें डस्टबिन के अंदर डालना है, जिसकी वजह से क्या होगा, इट अवॉइड्स द लिटरिंग, यानी कि कचरा जो है, कूड़ा करकट से जो हमारा परिसर गंदा होता है, ये नहीं होगा। तो तीसरी हैबिट जो है बच्चों आपके सामने देखिए, अवॉइडिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स and instead using cloth bags or bags prepared from old sarees, bed sheet, curtains etc. हम कहीं भी जब बाहर जाते हैं तो बाहर से जो भी सामान लाते हैं तो प्लास्टिक बैग्स के अंदर लाते हैं, घर से कोई भी है जो है हम बैग लेके नहीं जाते। तो प्लास्टिक बैग की जगह अगर हम हमारे बैग के अंदर जो है वो कपड़ों से बनी हुई बैग रखेंगे, साड़ी से बनी हुई, कर्टन से बनी हुई बैग रखेंगे, तो एक बार अगर वो बैग जो है वो हमने बना ली तो उसको साल भर हम यूज़ कर सकते, तो जिससे प्लास्टिक का जो कचरा होता है वो कम होगा। फोर्थ हैबिट आपके सामने है यूजिंग बोथ साइड्स ऑफ पेपर फॉर राइटिंग, रीयूजिंग ग्रीटिंग कार्ड्स एंड गिफ्ट पेपर। तो बहुत सारे बच्चों को आदत होती है कि पेपर फाड़ देते हैं, उसके एक बाजू से हम लिखते हैं और दूसरी साइड जो है वैसे की वैसी ब्लैंक रहती है और उस पेपर को फेंक देते। तो पेपर के दोनों साइड जो है इसे यूज़ करना है, क्योंकि बच्चों पेपर जो है वो हमारे पेड़ पौधों से बनते हैं, पेड़ पौधे काटने पड़ते हैं जिससे बन जाके पेपर बनता है। तो पेपर को कभी भी वेस्ट नहीं करना है। और हमारे घर के अंदर ग्रीटिंग पेपर्स आते हैं, गिफ्ट पेपर आते हैं, उसके एक साइड जो है ब्लैंक है, उसे अच्छी तरह से काट के उसकी नोटबुक बनाकर हम मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ड्राइंग निकालने के लिए, कोई भी रफ वर्क करने के लिए इसका यूज कर सकते। पांचवी हैबिट, फिफ्थ हैबिट जो है आपके सामने देखिए, अवॉइडिंग यूज ऑफ टिश्यू पेपर्स एंड प्रीफरिंग टू यूज वंस हैंकरचिप। बहुत बार हम जब खाना खाते हैं तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं, तो टिश्यू पेपर जो एक से ज़्यादा टिश्यू पेपर जो है पोंछने के बाद फेंक देते, सब कचरा बन जाता है। उससे अच्छा क्या है, हम हमारा खुद का हैंकरचिप यूज़ करो। हमारा रुमाल जो है उसका अगर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे टिश्यू पेपर से कचरा भी नहीं होगा और गंदगी भी नहीं होगी और हमारी सुरक्षा भी रहेगी, क्योंकि हैंकरचिप जो है हमेशा धोते हैं हम। देन सिक्स्थ हैबिट जो है वो देखिए, यूजिंग रिचार्जेबल बैटरीज इंस्टेड ऑफ लीड बैटरी। तो लीड बैटरी और रिचार्जेबल बैटरी दो तरह की बैटरी आपने देखी होगी। तो लीड बैटरी का इस्तेमाल नहीं करना है, कि लीड बैटरी क्या है, एक बार इस्तेमाल करने के बाद वो खराब हो जाती है और खराब होने के बाद वो वेस्ट बन जाती है। तो इससे हम क्या यूज करेंगे, रिचार्जेबल बैटरी। रिचार्जेबल बैटरी क्या है, वो खत्म नहीं होती, खराब नहीं होती, उसको हम रिचार्ज कर सकते हैं और सालों साल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन सेवंथ हैबिट इज दैट आपके सामने है, implementing various programs of solid waste management and educating, encouraging the family and society in this regard। अभी आपने सब चीज़ें सीखी है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हमें क्या क्या करना चाहिए, तो इसकी जानकारी आप बाकी लोगों को दे सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर को दे सकते हैं, हम जो सोसाइटी में रहते हैं उस लोगों को, बच्चों को इस सब के बारे में जानकारी अगर आप देंगे और खुद भी आप ये काम करेंगे तो लोग भी उससे इंस्पायर होकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट अच्छा साफ सुथरा रहेगा। और लास्ट हैबिट जो है यहाँ पे देखिए 8 नंबर की, अवॉइडिंग यूज एंड थ्रो टाइप ऑफ आर्टिकल्स लाइक पेन, कैन, कोल्ड ड्रिंक्स, टेट्रा पैक्स शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। अब यहाँ पे देखिए यूज एंड थ्रो टाइप के ऑब्जेक्ट मैंने पहले ही 7 प्रिंसिपल में बताया था, जो यूज एंड थ्रो टाइप के पेन है इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कैन, कोल्ड ड्रिंक हमें दो तरह के बॉटल्स में मिलती है, एक तो कांच की बॉटल होती है और दूसरी जो है वो मेटल की यानी कि कैन की बॉटल है। तो कांच के बॉटल में अगर इस्तेमाल हम करेंगे तो कांच की बॉटल जो इसका रिसाइकल होता है और दुकानदार को हम वो फिर से वो मुहैया कराते हैं, जिसकी वजह से जो है वो वहाँ पे वेस्ट नहीं होगा। टेट्रा पैक्स क्या है, ये रैपर्स होते हैं, इसका एक हिस्सा जो है वो प्लास्टिक से बना होता है और दूसरा जो है सफ़ेद चमकीला सिल्वर जैसे होता है, एल्यूमिनियम से बना हुआ। जो चॉकलेट के रैपर्स है वो टेट्रा पैक्स होते हैं। तो टेट्रा पैक्स जो है इसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। एंड दीज आर ऑल अबाउट द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अगर आप लोग इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे अपने जीवन में तो हमारा जो देश, हमारा परिसर और हमारा घर जो है वो साफ सुथरा, डिसीज फ्री और अच्छा बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।